बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है इन तैयारियों का जायज़ा लेना भी और तैयारियों को सुनिश्चित करना भी, क्योंकि क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या कोई बड़ा खिलाड़ी, क्या उद्योग जगत का बड़ा नाम, सभी खासोआम जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए। पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का। ये एनसीपी लॉन्च से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय बता रहे थे कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, इसके अलावा उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे। और वहीं अगर उद्योग जगत की बात की जाए तो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं हीरानंदानी से लेकर कुमार मंगलम बिरला से लेकर पीरामल से लेकर तमाम जो बड़े नाम हैं। और कुछ देर पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वहाँ पर पहुँचे थे। तो तमाम खासोआम जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं इस समय एनसीपीए ग्राउंड्स में रखा हुआ है। एनसीपी के लॉन्स यहीं पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी। मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र अभी सूरज ओझा ने किया है कि इलेक्ट्रिक शवदाह में परिवार की तरफ से बताया गया है कि वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती है वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा। जब पार्थिव शरीर यहाँ एनसीपी लॉन्स में लाया गया तो सबसे पहले वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा, वो जो समावेशी सोच के व्यक्तित्व रतन टाटा, इससे बेहतर और कोई विदाई का तरीका उनके लिए हो नहीं सकता था। मृत्युंजय। निश्चित तौर पर रोमाना, रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, एक ऐसे व्यक्ति जिनके समाज में जात, धर्म, भाषा ये सब लिए सब करे थे। जब ऐसे व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ किसी एक समाज, एक परिवार का नहीं होता, वो हर परिवार का हर सदस्य के नागरिक का वो कहीं न कहीं एक नाता जुड़ जाता है। और ऐसे ही व्यक्तित्व थे रतन टाटा जी। और जब वो नहीं है तो हर समाज के लोग, हर धर्म गुरु अपने अपने समाज की तरफ से एक शांति पाठ करने के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 86 वर्ष तक उन्होंने जीवन जिया, उसमें अधिकतर समय उन्होंने मानव सेवा की, मानवता के लिए जिया, इंसान और इंसानियत के लिए जीवन जिया। और जब वो हमारे बीच नहीं है तो ईश्वर उनकी यही प्रार्थना सभी धर्म गुरुओं ने की। हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म गुरु हो, जैन धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु, सभी बारी बारी से उन्होंने शांति पाठ किया। और शांति पाठ करने के बाद काफ़ी देर तक धर्मगुरु यहाँ पर बैठे रहे। और देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं, समाज के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों को तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते थे, ना तो यहाँ जो दर्शन करने आ रहे वो कभी ज़िंदगी में मिले थे, लेकिन हर कोई रतन टाटा से अपना नाता जोड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना कि जब रतन टाटा जी ने नमक से लेकर विमान तक इस देश को दिया है तो नमक तो हमारे खून में है, तो टाटा का नमक में है तो वो ये हमारा समाज करता है। और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तित्व जो पूरे देश के धरोहर हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति का दर्शन किया जाए और उनके जीवन से प्रेरणा लिया जाए। बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल पर आए, उन्होंने अपनी भावनाएं जब व्यक्त की और उन्होंने बताया कि जब उनका लंदन में सम्मान होना था और किंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके जो 2 पेट्स थे, उनके जो डॉग्स थे, वो डॉग बीमार थे, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने गए। तो सोचिए कि उस व्यक्ति का दिल कितना बड़ा होगा कि जिसने एक प्राणी के लिए अपने इतने बड़े सर्वोच्च सम्मान को भी किनारे रख दिया और उसके लिए क्षमा की। अब देखिए सोच, जब व्यक्ति रतन टाटा जी मुंबई की सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बाइक पर पति पत्नी और बच्चे थे और भारी बारिश हो रही थी। उन्होंने उस संघर्ष को देखा और संघर्ष जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को समझा, उस वेदना को समझा। और एक मिडिल क्लास का, एक भारत के एक आम आदमी का सपना 2 पहिए से 4 पहिए का लाना, यानी एक कार में बिठाना भी उन्होंने पूरा किया। 1 लाख रुपए में कार, आज 1 लाख रुपए में मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है, लेकिन 1 लाख रुपए में वो कार देने का सपना भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन चाहे वो 1 लाख रुपए की कार हो, चाहे लैंड रोवर और जगुआर जैसी बड़ी कंपनियों को ओवरटेक करना, कहीं न कहीं मिट्टी के इंसान थे। और ऐसे व्यक्ति किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी समुदाय संप्रदाय से नहीं होते। ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और वो सभी के होते हैं। फलक और जो है उनका वो बिल्कुल असीमित था। और इसी वजह से, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि नमक से लेकर हवाई जहाज तक, और खुद देश के आम आदमी से अपने आप को जोड़कर देखते थे, भारतीय नागरिक की समस्या को अपनी समस्या के तौर पर, और उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस नजरिए से वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दूरदर्शिता अपनाते थे, यही वो तमाम खासियतें जो रतन टाटा को अन्य सभी उद्योगपतियों से एक अलग पहचान दिलाती हैं और एक अलग मकाम पर पहुंचाती हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।